This series is created solely for educational, informational, and historical purposes based on authentic Sira sources. The visuals, sound effects, editing style, and presentation are artistic representations intended to help viewers understand historical events and should not be considered exact depictions. This production is made with utmost respect and reverence toward Islamic history and the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Nasheed tracks used in this production are sourced from publicly available creators on YouTube. All rights to the respective nasheed compositions remain with their original owners and creators. Appropriate credit will be provided where applicable. Copyright 2026 Infinity Studios, all rights reserved. Infinity Studios is the original creator and owner of this production. Unauthorized reproduction, redistribution, re-uploading, or use of any part of this video, including visuals, audio, editing, thumbnails, and original creative elements without prior written permission is strictly prohibited. Produced and presented by Faiz Umair Official, a production of Infinity Studios. The Greatest Life Ever. Phase 3, Chapter 3, The First Sacrifice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. पिछले बाब में हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलानिया दावत के बाद कुरैश की मुखालफत बढ़ने लगी। उन्होंने इस्लाम के पैगाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन दावत हक़ का सफ़र जारी रहा। आज हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे मरहले का मुतालिया करेंगे जहां ईमान की कीमत अदा करनी पड़ी। ये बाब है पहली कुर्बानी। जब इस्लाम के इब्तदाई मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी तो कुरैश के सरदार परेशान हो गए। वो जानते थे कि अगर ये पैगाम फैलता रहा तो उनकी ताकत, उनके बुत और उनका निज़ाम खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। जो मुसलमान कमज़ोर थे, जिनका कोई कबीला उनकी हिफाजत नहीं करता था, उन्हें सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। उनमें एक अजीम ख़ानदान था, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्ह, उनकी अहलिया हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्ह। ये ख़ानदान इस्लाम कबूल कर चुका था। कुरैश उन्हें मक्का की तपती हुई ज़मीन पर ले जाते, शदीद गर्मी में उन्हें अजियत देते, लेकिन वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से गुज़रते तो उन्हें सब्र की तलक़ीन फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो ए यासिर के ख़ानदान, तुम्हारा वादा जन्नत है। ये अल्फाज उन मज़लूम मुसलमानों के लिए उम्मीद और तसल्ली का ज़रिया थे, लेकिन कुरैश का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन अबू जहल ने हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा पर सख्त जुल्म किया। उन्होंने इस्लाम छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया। इस तरह वो इस्लाम की पहली शहीदा बन गई। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन ईमान न छोड़ा। ये इस्लाम की तारीख़ की पहली अजीम कुर्बानी थी। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हो भी बाद में इसी जुल्म के नतीजे में शहीद हो गए। अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी सख्त तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बाद में इस्लाम के अजीम सहाबियों में शामिल फरमाया। सिर्फ यही ख़ानदान नहीं था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को भी सख्त अजियत दी गई। उन्हें तपते हुए पत्थरों पर लिटाया जाता, उनके सीने पर भारी चट्टान रखी जाती, लेकिन उनकी ज़बान पर सिर्फ एक लफ्ज़ होता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुरैश चाहते थे कि मुसलमान अपने दीन से फिर जाएं, लेकिन ईमान उनके दिलों में मजबूत हो चुका था। ये लोग जानते थे कि दुनिया की तकलीफ आर्जी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा के लिए है। यही वजह थी कि जुल्म के बावजूद इस्लाम फैलता रहा। हर कुर्बानी ने इस्लाम को मज़ीद मजबूत किया। हर आजमाइश ने मुसलमानों के ईमान को और बढ़ाया। आज के इस बाब से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक, ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल और कुर्बानी से साबित होता है। दूसरा सबक, अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात मोमिन को मजबूत बनाती हैं। तीसरा सबक, हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें इस्तिक़ामत का अजीम दर्स देती है। चौथा सबक, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला के पास अजीम अज्र है। पांचवां सबक, हक़ की राह में दी गई कोई कुर्बानी ज़ाया नहीं होती। ये इब्तिदाई मुसलमान तारीख़ के वो अजीम लोग थे जिन्होंने अपने ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानियों की बदौलत इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। अगले बाब में हम एक और बड़ी आजमाइश का जिक्र करेंगे। फेज़ 3, चैप्टर 4,
the boycott, बाइकॉट, जहां कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु हाशिम और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मुआशी और समाजी तौर पर तन्हा करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।